चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव tan x इज एक्स स्क्वायर एक्स, वो तो आपको मालूम होगा। tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। एंड तो सेक्स स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव tan x हो जाएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x। एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू tan x। एंड नाउ सेकेंड, डेरिवेटिव tan x प्लस वन। अगर tan x प्लस वन का डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। tan x प्लस वन फाइंड करे, tan x प्लस टू फाइंड करे, tan x माइनस थ्री करे, tan x माइनस फाइव करे, कुछ भी करे, tan x के साथ कोई भी कांस्टेंट ले ले तो भी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। मतलब ये हुआ एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x प्लस वन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज tan x प्लस वन। एंटी डेरिवेटिव नाउ tan x प्लस सी ले ले तो भी सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब एंटी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी। सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में डेरिवेटिव अपने आप वही रहता है। मतलब आप समझिए tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। tan x प्लस वन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस वन। अभी tan x प्लस सी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा tan x प्लस सी। मतलब ये हुआ प्लस सी क्यों रखते हैं, क्योंकि सिर्फ tan x का डेरिवेटिव करते हैं तो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, एंड tan x प्लस सी का डेरिवेटिव करते हैं तो भी सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। उसका मतलब ये हुआ कि सेक्स स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव tan x होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस वन होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस सी होता है। तो एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन में पीछे प्लस सी रखते हैं। और फॉर्मूला थोड़े देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी कितना होता है, वन। x प्लस सी का डेरिवेटिव वन होता है, मतलब वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। दूसरा x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डेरिवेटिव। तो x रेस टू एन प्लस वन, उसमें क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर एक कम होता है, मतलब एन प्लस वन एक्स रेस टू एन। वो एन प्लस वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो, मतलब आंसर विल बी एक्स रेस टू एन। तो उसका मीनिंग ये होता है कि एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सेम थर्ड, ई रेस टू एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स। उसका मतलब ये होता है कि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, उसका ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, उसका डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए द कांस्टेंट, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। सो इंटू लॉग ए वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो, आंसर विल बी ए रेस टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। 5 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे, लॉग मोड एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन होता है, प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी होता है। 6 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे, साइन एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो इसके हिसाब से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। 7 नंबर का फॉर्मूला, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स। एक बार फिर से, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 8 नंबर का फॉर्मूला, tan x प्लस सी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, उसका मतलब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। 9 नंबर का फॉर्मूला, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव माइनस एज इट इज रखो, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हुआ, सो माइनस कॉट एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 10 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे, sec x प्लस सी, उसका डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ओके, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x एंड प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो। सो इंटीग्रेशन sec x tan x इक्वल टू sec x प्लस सी एंड माइनस cosec x प्लस सी, उसका डेरिवेटिव माइनस एज इट इज cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी cosec x cot x। तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी।
12 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव 0। सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 नंबर का फॉर्मूला माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस सी का डेरिवेटिव 0। सो दिस विल बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सी का डेरिवेटिव 0। तो इसके हिसाब से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड इसके हिसाब से हम 17 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड सी का डेरिवेटिव 0। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखेंगे 15 नंबर का फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कांस्टेंट रहेगा। cosec इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस एंड c विल बी 0, कांस्टेंट c उसका डेरिवेटिव 0। सो 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx उसका डेरिवेटिव हो जाए सॉरी इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये 17 फॉर्मूला है, आपको ठीक से याद रखना है। अभी अब एक्सरसाइज करेंगे 7.1। 7.1 एक्सरसाइज करने से पहले एक बार फिर से सारे फॉर्मूला हम ठीक से देख लेते हैं। सारे फॉर्मूला, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ही याद रखना है, डेरिवेटिव के याद नहीं रखना। डेरिवेटिव साथ में मैंने इसके लिए लिया है कि आपको समझ आ जाए। सी क्यों रखते हैं वो आप पहले समझ लो। tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस 1, tan x प्लस सी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। सो इन जनरल आप प्लस सी रख दो, तो ये tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो या tan x प्लस 2 का हो या tan x माइनस 3 का हो, कुछ भी हो, आंसर सेम रहेगा। सी द कांस्टेंट, सी विल बी एनी रियल नंबर। सो इंटीग्रेशन करने के बाद हम प्लस सी इसलिए रखते हैं। अब याद करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x एंड 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x भी होता है और माइनस cos इनवर्स x भी होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है, 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx उसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स भी होता है एंड माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। जो दिए हुए फंक्शन उसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव करके उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव करना है, मतलब कौन सा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो तो sin 2x होता है। अभी हमको मालूम नहीं है कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव करे तो sin 2x होता है, तो मैंने सपोज कर लिया कि माइनस cos 2x, तो माइनस cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस तो कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन मतलब माइनस माइनस प्लस एंड 2x का 2, ये 2 को नीचे ला दिया 1/2 करके एंड माइनस cos 2x इक्वल टू sin 2x, ये 1/2 को अंदर डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, d/dx ऑफ माइनस हाफ cos 2x इज sin 2x। अभी ये मीनिंग हुआ कि माइनस हाफ cos 2x उसका डेरिवेटिव sin 2x, माइनस हाफ cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x, सो एंटी डेरिवेटिव sin 2x इज माइनस हाफ cos 2x, मतलब एंटी डेरिवेटिव sin 2x इज माइनस हाफ cos 2x। ओके, सेकेंड नंबर cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव करने से आंसर cos 3x आएगा। मैंने सपोज कर लिया चलो sin 3x का, तो sin 3x का एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होगा, sin 3x का डेरिवेटिव
कॉस 3x एंड 3x का 3, ये 3 है उसको सामने भेज दिया, 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इक्वल टू कॉस 3x, ये 1/3 को अंडर डाल दिया, 1/3 साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x। तो अभी हम बोल सकते हैं कि कॉस 3x का एंटी डेरिवेटिव 1/3 साइन 3x होगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x इज 1/3 साइन 3x। ओके, थर्ड नंबर, ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव करे तो e⁻²x आएगा, मालूम नहीं है। तो हमने सपोज कर लिया कि e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x आएगा, नहीं, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻² एंड 2x का 2 आता है। ये 2 को नीचे डाल दिया, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻² इक्वल e⁻²x, ये 1/2 को अंदर डाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e⁻² इक्वल e⁻²x। मतलब एंटी डेरिवेटिव e⁻²x इज हाफ e⁻²x। एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ये सामने जाएगा तो नीचे जाएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव होगा। एंटी डेरिवेटिव e⁻² इज हाफ e⁻²x। 4 नंबर का फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से x प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। तो हमने सपोज कर लिया x प्लस बी होल क्यूब। x प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस बी टू पावर 2 एंड ax प्लस बी का a हो जाएगा। मतलब 3 एंड a कॉन्स्टेंट थोड़ा ज़्यादा है तो ये 3a को डिवाइड कर लिया, 1/3a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। 1/3a को यहाँ अंदर डाल दिया, एक्स प्लस बी होल क्यूब बाई 3a इधर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी होल क्यूब बाई 3a। 5 नंबर का क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने से साइन 2x माइनस 4 e⁻³ आएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉस 2x बाई 2 कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद आइडिया आ जाना चाहिए। साइन 2x लाना है तो माइनस कॉस 2x बाई 2 कर देंगे, -4 दी कांस्टेंट है, e⁻³ का e⁻³ बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा। तो माइनस कॉस 2x बाई 2 उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉस 2x का माइनस साइन 2x, 2x का 2, 2 कट साइन 2x आ जाएगा। -4/3 कांस्टेंट, e⁻³ का डेरिवेटिव e⁻³ इंटू 3, 3 कट आ जाएगा, ये होगा। मतलब साइन 2x माइनस 4 e⁻³ का एंटी डेरिवेटिव साइन 2x माइनस 4 e⁻³ इदी माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 e⁻³। अब ये जो था वो इंस्पेक्शन मेथड था। इंस्पेक्शन मेथड से हमने ये सब क्वेश्चन किए। अब करेंगे जो क्वेश्चन वो फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला मेथड में आप याद रखो e⁻³ का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻³ इंटू 3 आता है। तो e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻³ अपॉन 3 आता है। जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में आता है वही कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। एक बार फिर से, डेरिवेटिव में जो मल्टीप्लिकेशन में आता है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। एक नोट्स हमने दिखा है, देख लीजिए है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x बाई 2। नहीं समझ आता तो इनका डेरिवेटिव करो तो ये मिल जाएगा। ओके, e⁻ax प्लस बी उसका इंटीग्रेशन e⁻x प्लस बी अपॉन a। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ पे डिवीजन में आएगा। e⁻2x माइनस 5 उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e⁻2x माइनस 5 अपॉन 2, x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन e⁻3x प्लस 1 dx। 4 कांस्टेंट, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। ओके, ये नोट्स मैंने समझा दिया। अब x² इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x², तो पहले x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x² 1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई होगा। x² जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो x² होता है, x² 1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई होता है तो x² बाई x² इज 1। सो इंटीग्रेशन किसका करना रहा, x² माइनस 1 का। आपको x² का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको फॉर्मूला मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी मालूम है फॉर्मूला। x² का इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला लगेगा x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो x² का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन x एन प्लस c। तो यहाँ पर भी याद रखना है x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर यहाँ पे ax प्लस b⁻n है तो इसका भी इंटीग्रेशन ax प्लस b⁻n प्लस 1, डेरिवेटिव में अपॉन n प्लस 1, डेरिवेटिव में ax प्लस b का डेरिवेटिव a मल्टीप्लिकेशन में आता है, यहाँ पे डिवीजन में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम। ax² प्लस bx प्लस c
का इंटीग्रेशन, उसमें ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस बी कांस्टेंट है एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बी कांस्टेंट है एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सी कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एंड प्लस एक नया कांस्टेंट सी डैश सपोज करेंगे, सी डैश इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बाद में लास्ट में लिखते हैं, हर बार नहीं लिखते, हर स्टेप में कांस्टेंट नहीं लिखते। जैसे कि ये वाला स्टेप है तो यहाँ एक कांस्टेंट लिखा, एक यहाँ कांस्टेंट लिखा, बार बार कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। सो एक ही बार पूरा इंटीग्रेशन कर देने के बाद कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ सी आ गया है तो एक नया कांस्टेंट डालते हैं सी डैश। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, 2x² प्लस ई रेस टू एक्स, 2 is the constant integration x square dx plus integration e raised to x dx, 2 is the constant x square का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 and e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x। 10 नंबर का क्वेश्चन, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर। सबसे पहले एक्सपांड करेंगे, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रेशन एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रेशन एक्स एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स देन प्लस सी। 11 नंबर का क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर विल बी एक्स ओनली, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर विल बी एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब and by x square 5x square by x square will be 5 only minus 4 x raised to minus 2, x raised to 1 का इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन माइनस 4 कांस्टेंट x raised to minus 2 का इंटीग्रेशन, x raised to 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 वही फॉर्मूला x raised to n का x raised to n plus 1 upon n plus 1, 5 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 कांस्टेंट x raised to minus 2 का इंटीग्रेशन, इस पावर में एक बढ़ा दो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज x raised to minus 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स, एक्स रेस टू माइनस 1 को नीचे ला के एक्स रख सकते हैं प्लस सी। 12 नंबर का क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स टू द पावर हाफ। ये डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन। सो एक्स रेस टू 3 माइनस हाफ प्लस 3 एक्स रेस टू 1 माइनस ये एक्स का पावर 1 माइनस हाफ प्लस एक्स रेस टू माइनस हाफ, x raised to 3 minus half is 5 by 2, 3 2 जा 6 minus 1 by 2 and x raised to 1 minus half मतलब 2 1 जा 2 minus 1 by 2 that is x raised to half and 4 x raised to minus half, x raised to 5 by 2 का इंटीग्रेशन प्लस 3 कांस्टेंट x raised to half का इंटीग्रेशन प्लस 4 कांस्टेंट x raised to minus half का कांस्टेंट, x raised to 5 by 2 का इंटीग्रेशन x raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1, 3 कांस्टेंट x raised to half का इंटीग्रेशन x raised to half plus 1 upon half plus 1, 4 कांस्टेंट x raised to minus half का इंटीग्रेशन x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1, this is the x raised to 7 by 2 upon 7 by 2 plus 3 x raised to this is 3 by 2 upon 3 by 2, 4 constant x raised to half upon half, ये 7 by 2 नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 2 by 7 हो जाएगा, 3 by 2 इसमें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 x raised to half plus c। 13 नंबर का क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 1, लास्ट 2 टर्म है उसमें से 1 कॉमन निकलेगा x माइनस 1, नीचे x माइनस 1 है, ये स्टेप के नीचे x माइनस 1, ये वाले स्टेप के नीचे भी x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, सो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देन 1 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन x देन प्लस c। 14 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, 1 पहले मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स के साथ, फिर x मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स के साथ, 1 रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रूट एक्स होता है x रूट एक्स डी एक्स, root x is nothing but x raised to half and x raised to 1 and x raised to half, this is the x raised to half, this is the x raised to 3 by 2, 1 and 1 half, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, x raised to half माइनस x raised to 3 by 2, x raised to half का इंटीग्रेशन माइनस x raised to 3 by 2 का इंटीग्रेशन, x raised to half का इंटीग्रेशन x raised to half plus 1 upon half plus 1, x raised to 3 by 2 का इंटीग्रेशन x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1, this is the x raised to 3 by 2 upon 3 by 2, this is nothing but x raised to 5 by 2 upon 5 by 2, ये 3 by 2 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 2 by 3 होगा, 5 by 2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 2 by 5 होगा एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रूट एक्स मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पहले
रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ, अगेन रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ, पावर्स का एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स रेस टू 2 प्लस हाफ, 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया, 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, एक्स रेस टू हाफ प्लस 1, 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया, एक्स रेस टू हाफ। यहाँ एक्स टू द पावर 5/2 होगा प्लस 2 कांस्टेंट एक्स टू द पावर 3/2 होगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, 3 द कांस्टेंट एक्स रेस टू हाफ डी एक्स। एक्स रेस टू 5/2 जो है उसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, 2 द कांस्टेंट एक्स रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 3 द कांस्टेंट एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, दिस इज द एक्स रेस टू 7/2 अपॉन 7/2, 2 द कांस्टेंट दिस इज नथिंग बट एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5/2, 3 द कांस्टेंट एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। ये 7/2 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 2/7 होगा, ये 5/2 नीचे है, ऊपर जाएगा 2/5 होगा, मतलब 4/5 हो जाएगा। ये जो है ना ये 5 है, 9 नहीं है, ये 5 है, ये ठीक से समझो, ये 5 है। चलो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द 6/7 एक्स रेस टू 7/2, दिस इज द 4/5 एक्स रेस टू 5/2 एंड दिस इज 2 एक्स रेस टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, 2 द कांस्टेंट एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन, 3 द कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, 2 द कांस्टेंट एक्स रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x² माइनस 3 कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। 17 नंबर का क्वेश्चन करेंगे 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 2 द कांस्टेंट बाहर निकल गया, x² का इंटीग्रेशन माइनस 3 द कांस्टेंट sin x का इंटीग्रेशन प्लस 5 द कांस्टेंट एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन, रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ, 2 द कांस्टेंट x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस 3 कांस्टेंट साइन माइनस 3 कांस्टेंट x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस 3 कांस्टेंट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 5 द कांस्टेंट x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, हमने पहले ही फॉर्मूला में देखा है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, सिंप्लीफाई कर दिया एंड गॉट द आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन sec x इंटू ब्रैकेट sec x प्लस 10x, sec x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे sec x प्लस 10x के साथ, sec x इंटू sec x इज sec² x एंड ये वाला sec x 10x, sec² x का इंटीग्रेशन प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन, sec² x का इंटीग्रेशन 10x एंड sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x। सेम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे sec² x बाय cos x², sec² x इज नथिंग बट 1 अपॉन cos² x एंड cos x² इज नथिंग बट 1 अपॉन sin² x, ये sin² x ऊपर जाएगा, cos² x नीचे आएगा, tan² x। tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं है तो उसके लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे, tan² x के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan² x इज नथिंग बट sec² x माइनस 1, अभी sec² x का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, sec² का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन प्लस c। 20 नंबर का क्वेश्चन 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x, सेपरेटाइजेशन करते हैं 2 अपॉन cos² x माइनस 3 sin अपॉन cos², 2 sec² x, sin अपॉन cos² उसको स्प्लिट करते हैं तो 1 अपॉन cos इज sec, sin अपॉन cos इज tan, सो 2 sec² x माइनस 3 sec x tan x, 2 द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec² का x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 3 कांस्टेंट sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। नोट्स थोड़ी याद रखना है, tan² x अगर पूछ लिया है इंटीग्रेशन में तो आइडेंटिटी के यूज करके sec² x माइनस 1 कर लेंगे एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन करेंगे, cot² x अगर पूछ लिया है तो cos x² x माइनस 1 करेंगे एंड बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। अगर sin² x पूछ लिया है तो मल्टीपल सब मल्टीपल चैप्टर में ये फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस cos 2x/2 करके इंटीग्रेशन करेंगे। अगर cos² x पूछ लिया है इंटीग्रेशन में तो 1 प्लस cos 2x/2 करके करना है, क्योंकि cos² x का कोई फॉर्मूला नहीं है, sin² का फॉर्मूला नहीं है, tan² का नहीं है, cot² का नहीं है। sin³ x पूछ लिया है अगर तो sin³ को ये sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला में से sin³ को सब्जेक्ट बना के ये बनाना है 3 sin x माइनस sin 3x/4। cos³ का फॉर्मूला नहीं है तो cos³ अगर पूछ लिया है तो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 करके करना है, क्योंकि ये सब स्क्वायर वाला
क्यूब वाला कोई फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए हमको ये सब उनको ये कॉस स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करना है, यहाँ लीनियर में कन्वर्ट करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है ताकि फार्मूला मिल जाए, उसके बाद काम करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ एंड 1 अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। एक्स रेस टू हाफ डी एक्स प्लस एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 एंड एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। एक्स रेस टू half plus 1 will be x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus this is the x raised to half upon half. So this is the 2 by 3 x raised to 3 by 2 plus 2 x raised to half and plus c. 22 नंबर का क्वेश्चन, अगर डेरिवेटिव दिया है तो उसमें से fx फाइंड करना है। सो fx विल बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। fx विल बी एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। सो 4 कॉमन निकाल दिया, कांस्टेंट एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट एक्स रेस टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन। एक्स रेस टू माइनस 4 कहाँ से आया, इसको ऊपर लाके 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 बाई 4 माइनस 3 एक्स रेस टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन, इसमें एक बढ़ाना है माइनस 4 प्लस 1 मतलब एक्स रेस टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये 3 कट हो जाएगा, इसको नीचे डाल दिया। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। एफ एक्स ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी आ गया है, तो सी निकालने के लिए इन लोगों ने f2 इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है। f2 फाइंड करते हैं, x की जगह पे 2 डाल दिया, 2 रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सी। 2 रेस टू 4 इज 16, f2 की जगह पे 0 डाला प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। 16 8 जा 128 प्लस 1 बाई 8 मतलब 129 बाई 8 प्लस सी। सो सी इक्वल टू माइनस 129 बाई 8। ये सी की वैल्यू सी की जगह पे डाल देते हैं, यहाँ पर डालते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट की है। अब आगे की एक्सरसाइज कल करेंगे।